a big food chain, स्वादिष्ट बर्गर्स, पिज्जाज, पिस्ताज, फ्राइड चिकन, साथ में और भी बहुत कुछ। एक बार खाओगे बार बार आओगे। सेंट्रल मार्केट, पुलिस बूथ चौराहा, आरटीओ रोड, शास्त्री नगर, मेरठ। नमस्कार, रोजाना खबर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मेरठ की धरोहर जो विश्व प्रसिद्ध है, कैंची उद्योग को बचाए रखने की जरूरत है। कारीगर दिन प्रतिदिन फैक्ट्री बंद कर रहे हैं, बेरोजगार हो रहे हैं और रिक्शा चला रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं। मेरठ की धरोहर खत्म होती जा रही है। लोगों ने, कारीगरों ने, मालिकों ने योगी सरकार से अनुरोध किया है कि मुख्यमंत्री जी कैंची उद्योग को बचा लीजिए, मेरठ की धरोहर को बचा लीजिए। देखिए एक विशेष रिपोर्ट। नमस्कार, जिस तरीके से हम लगातार कोटला में आपको दिखा रहे हैं कि कैंची पे धार चलाने का काम हो रहा है, लेकिन कैंची पे धार तो चल रहा है लेकिन व्यापार में धार नहीं लग रहा है। कैंची के व्यापार की धार कुंद है। क्यों? तो चाइना के कारण। तमाम लोग यहाँ जुड़े हुए हैं। हम लगातार चुनाव में, विधानसभा चुनाव में भी हमने आपको यहाँ के लिए बताया था और कैंची की स्टोरी स्पेशल दिखाई थी। क्या मानते हैं आप? विधानसभा चुनाव में हमने खबरें दिखाई थी, वहाँ कई विधायक ने, कई मंत्रियों ने भी खबर देखी थी। तमाम चीज़ों को लेकर हमें बात भी हुई थी। कैंची को लेकर बोले कि अब कैंची को लेकर किया जाएगा, लेकिन कैंची को लेकर आखिर किसी का ध्यान क्यों नहीं जा रहा है? फिर भी धार कुंद है। कोई नहीं आ रहा यहाँ पे, कोई पूछने नहीं आता। ना कोई बैंक की सुविधा है, ना किसी नेता की सुविधा है। यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है। यहाँ पे कोई देखने वाला ही नहीं है। इस टाइम मेरठ में दुनिया में, पूरी दुनिया में मशहूर है मेरठ की कैंची, मगर लावारिस छोड़ रखा है इसे। ऐसी हो गई बिल्कुल लावारिस। मेरठ की धरोहर को आप क्यों नहीं बचाते हैं? जब यहाँ पे इतना अच्छा व्यापार सैकड़ों सालों चला आ रहा है, तो आखिर क्यों, क्या वजह है कि कैंची को आप सब्सिडी नहीं दे के, तमाम व्यवस्थाएं नहीं दे के, सरकार चाहती क्या है कि मेरठ की धरोहर को ख़त्म कर दिया जाए? ये ऐसी लग रहा है कि ख़त्म कर दिया जाए मेरठ में से कैंची का काम को। बहुत सारी जगह जाए। आप कितने साल से काम में लगे हुए हैं? हमारा तो पीढ़ी दर पीढ़ी यही काम चल रहा है कैंची का। चौथी पीढ़ी है। चौथी पीढ़ी है हमारी इस काम में। विधानसभा चुनाव में जो खबर दिखाई थी बहुत पॉपुलर हुई थी। तमाम विधायक और मंत्रियों से बात हुई, बोले कि चुनाव के बाद किया जाएगा, चुनाव के बाद किया जाएगा, लेकिन वही ढाक के तीन पात। क्या महसूस करते हैं, क्यों नहीं हो रहा? कैंची तरफ ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा है? ये इसलिए ध्यान नहीं दिया जा रहा जी, यहाँ पर जो है बिल्कुल भी चाइना का माल उतर रहा है, उसमें लोगों को ज़्यादा कमाई हो रही है। जो उद्योगपति है तो वो भी कुछ ध्यान नेताओं से नहीं दे के दबाव डाल लेंगे, उनके टच होंगे नेताओं से कि इधर की तरफ ध्यान ही मत दो, हमारा माल बिक रहा है चाइना से आके। चाइना का माल खूब आ रहा है यहाँ पर, इसे रोकना चाहिए चाइना को, माल को। नहीं, ये काम बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। कम से कम 20-25 कारखाने बंद हो चुके हैं लॉकडाउन के बाद। जो ये कारखाने आप देख रहा हो, 20-25 बंद हो चुके हैं कारखाने मेरठ के अंदर कैंची हो गए, जो कैंची बनाते तो थे। हजारों लोग बेरोजगार हो जाएंगे। कोई ठेला चला रहा है, कोई ठेला चला रहा है, कोई सब्जी बेच रहा है, कोई वो बैटरी वाला रिक्शा चला रहा है, कोई मजदूरी कर रहा है। बहुत 20 हजारियों लोग बेकार हो गए। और ये मेरे ख्याल से अगर और 2-3 साल चला तो 50 कारखाने और बंद हो जाएंगे। ये तो मेरठ की ऐतिहासिक धरोहर खत्म हो जाएगा। बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। जो हिंदुस्तान की मेरठ की जो कैंची है मशहूर है, वो ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि चाइना का माल इतना आ रहा है, उसे कोई रोक ही नहीं रहा। मेरठ के जो भी विधायक इस खबर को देख रहे हैं, जो भी मंत्री इस खबर को देख रहे हैं, कुछ तो सजग होइए, कुछ तो हाथ आगे बढ़ाइए। इन लोगों के जीवन ही नहीं बल्कि मेरठ के धरोहर को बचाए रखने के लिए आप लोगों की सेवा में लगाते हैं। जिस तरीके से लगातार कोटला की गलियों में हम लगातार घूम रहे हैं और आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से कोटला बहुत पुरानी आबादी है। चीनी कैंची बनाने का काम है, यहाँ दिखा सकते हैं हम क्या कि कैंची बनाने जिस तरीके से यहाँ पे काम है, और कैंची को लेकर कोटला जाना जाता है। ये कैंची को लेकर कोटला जाना जाता है, विश्व में जाना जाता है। लेकिन अगर भारत के नेता, मेरठ के नेता, उत्तर प्रदेश के मंत्री, मुख्यमंत्री अगर ध्यान नहीं देंगे तो ये जो धरोहर है ना, वो ख़त्म हो जाएगा। इंसान बेरोजगार हो जाएंगे और मेरठ की आन बान शान का जो प्रतीक है, जो नेशनल ख्याति प्राप्त है, वो सब खत्म हो जाएगा। ये लोग बेरोजगार हो जाएंगे। कुछ तो आगे आइए, कुछ तो ध्यान दीजिए। ये दूसरी बार हम खबर दिखा रहे हैं। विधानसभा चुनाव के दौरान भी हमने एक खबर दिखाई थी कि किस तरीके से लगातार कैंची को लेकर हमें सजग होने की ज़रूरत है। आप अगर अपनी धरोहर को नहीं बचाएंगे तो फिर इस देश में संस्कृति ही खत्म नहीं होगी, बल्कि ऐसे काम
जिससे हमारा देश और मेरठ जाना जाता है, उस पर किसी दूसरे देश का कब्जा हो जाएगा। बात कर रहे हैं कैंची उद्योग को क्या चल रहा है सर, क्या लग रहा है? ये हमें तो कोई फ़ायदा हुआ नहीं, लॉकडाउन के बाद काम डाउन ही है, अच्छा, गिरता ही जा रहा है। और जितनी अब ठंड आ रही है उतना ही काम डाउन हो रहा है। तो कोई प्रशासन, कोई सरकार कुछ ध्यान नहीं दे रही है? कोई ध्यान नहीं है। क्या होना चाहिए? जीएसटी खत्म होना चाहिए, क्या होना चाहिए? नहीं, जीएसटी होनी चाहिए, जी, मगर कारोबार भी तो बढ़ना चाहिए। कारोबार तो सारा ख़त्म होता जा रहा है, तो जीएसटी कहाँ से भरेंगे? मितांश मीडिया सॉल्यूशंस यानी बोले तो एमएमएस, डिजाइनिंग, ब्रांडिंग, प्रमोशन, इवेंट्स, मतलब सब कुछ। कॉल कीजिए 8791601188 पर।